नमस्कार किसान भाई। अगर इस बार आप लोग अगेती मटर की खेती कर 70 से 100 रुपया पर केजी थोक मंडी भाव लेकर अच्छी खासी कमाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो जाने अनजाने में ये 5 गलतियां मत करना। अन्यथा हर साल हजारों किसान भाइयों की तरह आपका भी फायदा होने की जगह पे नुकसान होना तय है। और ये चीजें इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ ताकि आप लोग पहले से सावधान हो जाएं, तैयारियां शुरू कर दें, जिससे आपका नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप मटर की अगेती खेती करने के बारे में सोच रहे हैं। और वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगेती मटर की खेती में नुकसान होने की जगह पे फायदा ही फायदा हो, इसके लिए आप लोगों को अगेती मटर की खेती में ये 5 सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। उनमें से पहले नंबर पे है बुआई करने का सही समय क्या है। हर साल अधिकतर किसान भाई यहीं पे फेल हो जाते हैं। कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में, कुछ किसान भाई एक दूसरे से आगे रहने के चक्कर में जैसे तैसे खेत की बुआई करके जो है अगेती मटर की बुआई कर देते हैं। नतीजा यह एक ठंडे शुष्क वातावरण वाली फसल है। जे ज्यादा अगेती होने की वजह से कभी कभार मौसम खराब हो जाता है, जिसके कारण ये फसलें जो है वो खराब हो जाती है, फायदे की जगह पे नुकसान हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि इसकी बुआई करने का सही समय क्या है। तो देखिए, आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 25 सितंबर से लेकर जो है 10 से 15 अक्टूबर के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको दो चीज बताया, पहला डेट, दूसरा मौसम। यहाँ पर आप लोगों को दोनों चीज लेकर चलना है। 25 सितंबर से लेकर 10-15 अक्टूबर के बीच में अगर आप लोगों के एरिया का मौसम सामान्य है और आगे सामान्य होने की स्थिति दिख रही है, ऐसी स्थिति में आप लोग बुआई कर सकते हैं। हम भी अपने खेतों में बुआई करने वाले हैं। अगर आप लोगों का खेत जो है खाली है तो आप लोग खेत की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अभी तो हमारे खेत में वैसे बाय द वे जो है मक्का की फसल लगी है। ये मक्का की फसल जो है हम भुट्टे के तौर पर मार्केट में सेल करते हैं। तो अभी जो है इसकी तोड़ाई भी शुरू हो गई है। तो जैसे ही हम 10 से 12 दिन में इसकी जो पूर्ण से हार्वेस्टिंग कर लेंगे, खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा खेत है इसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था है। इसमें कितनी भी बारिश हो जाए इसमें जल नहीं लगता है, यानी जल भराव की स्थिति नहीं बनती है। तो ऐसे खेत का अगर आप लोग चुनाव करते हैं और समय से बुआई करते हैं तो आप लोग अगेती मटर की खेती में उत्पादन लेने के पहले पावदान पर अग्रसर हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अपने एरिया के मौसम को देखना है और 25 सितंबर के बाद से ही बुआई स्टार्ट करना है। दूसरी जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात है वह है उन्नत किस्म। कुछ किसान भाई तो जानकारी के अभाव में, कुछ किसान भाई को समय पे सीड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह अपने नजदीकी मार्केट में जो भी उन्हें सीड मिलता है लाकर बुआई कर देते हैं। नतीजा अगेती समय में बुआई करने के बावजूद भी उन्हें उत्पादन लेट मिलता है। इसमें दो चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अगेती समय में अगर अगेती मटर की बुआई करने जा रहे हैं तो ऐसे सीड का चयन करें जो कम समय में उत्पादन देना शुरू कर दे। अब आप जो है अगेती समय में लगाएंगे, उसकी समय साइकिल लेट है, आप लोग बुआई करेंगे 70 से 90 दिन वाले में तो वो लेट उत्पादन देगा। तो अगर आप लोग अगेती समय में बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चयन करें और ऐसी वैरायटी का चयन करें जो मात्र जो है 45 से 55-60 दिनों के अंदर अंदर उत्पादन देना शुरू कर दे। ऐसी वैरायटी का आप लोगों को चयन करना है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों का नाम बताऊं तो आप लोग जो है काशी नंदिनी वैरायटी का चयन कर सकते हैं, AP3 वैरायटी का चयन कर सकते हैं, M7 वैरायटी का चयन कर सकते हैं और पंत सब्जी मटर वैरायटी का आप लोग चयन कर सकते हैं। ये वैरायटियां होती हैं अगेती समय में लगाने के लिए जो शानदार उत्पादन देती हैं और मौसम की खराबी को भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, ये भी झेल जाती हैं। तो आप लोग इन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। अगर इससे भी अच्छी आपके एरिया में कोई वैरायटी है तो आप लोग इसका चयन करें। ध्यान रखें कि ऐसी वैरायटी का चयन करें जो कम समय में उत्पादन देना शुरू कर दे। ऐसी वैरायटियां अगेती समय में लगाने में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। अब तीसरी जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वह है खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी। वो इसलिए क्योंकि कुछ किसान भाई जो है फसल लगाने से मतलब रखते हैं, उन्हें अपने खेत की दशा और दिशा से मतलब नहीं है कि उनके खेत की मिट्टी उस फसल योग्य है या नहीं है। केवल वो फसल लगा लेते हैं, इससे फसल में लागत ज्यादा, उत्पादन कम निकल कर आता है, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जिस खेत की मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी हो। जैसे कि हमने खेत में लगाया मक्का, बरसात इतनी ज्यादा हो रही है कि लेकिन हमारे खेत में जो है पानी एक पल भी इसमें नहीं रुकता है,
तो आप लोग ऐसे खेत का चुनाव करें। खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर आप लोग अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक करना चाहते हैं तो आप लोग इस डिजिटल मीटर की सहायता से खेत में बैठे ही बैठे अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट से आसानी से खरीद सकते हैं। ये तो हो गया खेत का चुनाव। खेत तैयारी की बात करें तो मटर की बुआई के समय आप लोगों को बहुत अधिक मात्रा में खाद नहीं देना है। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप लोग प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दें। ये ज़्यादा या कम हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 30 से 40 केजी डीएपी, 15 से 20 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और बेंटोनाइट सल्फर आप लोगों को लेना है 5 केजी। ये आप लोगों को अंतिम जुताई करने से पहले अपने खेत की मिट्टी में जो है फैलाकर इसकी जुताई कर लें, यानी रोटावेटर से खेत की मिट्टी को समतल कर लें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग जो है अगेती मटर की खेती में उत्पादन लेने के तीसरे पावदान पर अग्रसर हो जाएंगे। चौथी सावधानी है सीड बुआई से पहले जरूरी कार्य, कि हमें सीड की बुआई करने से पहले कौन कौन से जरूरी कार्य करना बेहद जरूरी है, जिससे नुकसान नहीं फायदा होने का चांस बढ़ जाए। तो पहला चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहां प्रति एकड़ मटर की बुआई के लिए सीड लगता है वो 28 से 30 केजी लगता है, लेकिन आप अगेती समय में लगाने जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 केजी सीड आपको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आप कितना भी अच्छी तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट कर ले अगेती समय में लगाएंगे तो बीज जनरेशन थोड़ा बहुत प्रभावित देखने को ही मिलता है। इस वजह से आप लोगों को सीड की मात्रा जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। ये कोई चीज बताता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बीज जर्मिनेशन प्रभावित होता है, और अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन होते हैं या प्रभावित हो जाते हैं तो जहां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने की अपेक्षा पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलती है, वहीं जब आप अगेती समय में लगाते हैं तो उतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। खेत खाली खाली सा रह जाता है। इस वजह से बीज की मात्रा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। दूसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जरूरी कार्य कर लेना है, वो करना है कि आपको सीड का ट्रीटमेंट जरूर करना है। नया आप लोग सीड लेकर आते हैं तो वो ट्रीटमेंट रहता ही रहता है, लेकिन आप लोग घर पे फिर से उसे फंगीसाइड और कीटनाशक से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो आने वाले समय में जो डंपिंग की समस्या आती है, बीज जर्मिनेशन प्रभावित हो जाता है, उसमें उकठा रोग की समस्या आती है, ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी, जिससे आप लोगों का जो है इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का भी पैसा बचेगा और कम बजट में आप शानदार मुनाफा ले पाएंगे। तो यानी बीज की बुआई करने से पहले आपको बीज का ट्रीटमेंट और उचित मात्रा में बीज का लेना बेहद जरूरी है। अब पांचवा जो सबसे जरूरी कार्य है वो बुआई विधि, और बुआई विधि के बाद देखरेख और मैनेजमेंट। तो आप लोगों को जो बुआई जो है, अगर आप लोगों के एरिया में मौसम खराब होने की संभावना है तो आप लोग बेड विधि से कर सकते हैं, या फिर आप लोग समतल कियारियों में जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 1.5 फीट और बीज से बीज की दूरी जो है वो 3 से 4 इंची पे कर सकते हैं, या फिर इससे कम भी रख सकते हैं। अगर इतने समय में करने जा रहे हैं तो आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके ऊपर आप लोग बुआई करने के जस्ट बाद पेंडामिथलिन का छिड़काव कर दें, जिससे शुरुआती दिनों में जो खरपतवार की समस्या आती है वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद जो सबसे जरूरी कार्य आता है वो पहली सिंचाई। पहली सिंचाई के दौरान किसान भाइयों को कंफ्यूजन होता है कि इसकी सिंचाई कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, आप लोग सिंचाई तो पहली बात जो है कम से कम 30 से 35 दिन के बीच की अवस्था में करें। बुआई के समय ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी हो। ऐसा नहीं कि खेत में नमी नहीं है और आप सिंचाई लेट करेंगे तब तक तो फसलें खराब हो जाएंगी। खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो जब आप बुआई करने जा रहे हैं, और 30 से 35 दिन के बीच में जो है आप लोग हल्की सिंचाई करें। जितनी हल्की आप लोग सिंचाई करेंगे उतना तेज पौधे का ग्रोथ होगा, उसमें ज्यादा मात्रा में फल फूल की संख्या आएगी और आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो अगर आप लोग अगेती समय में मटर की खेती करने जा रहे हैं तो ये 5 सावधानियां आप लोगों को रखना बेहद जरूरी है। वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो हम अपने खेत में मक्का लगाए हुए हैं, इसकी हार्वेस्टिंग शुरू है। जैसे फसल की कटाई होगी, खेत की तैयारी करेंगे, जब हम सीड की बुआई करेंगे फिर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ टेक्निकल जानकारी देंगे कि आने वाले समय में आप लोग इसका देख रेख और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और किस तरीके से आप लोग अपने पड़ोसी की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।